हेलो एवरीवन, दिस इज़ सीमा एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडीज ऑन इंस्टीट्यूट। कल मैंने आप लोगों को टेंस पढ़ाया था, जिसमें टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया था। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के कीवर्ड्स हैं जिन्हें आप नोट कर लें। नाउ, राइट नाउ, at present, currently, at this point of time, कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो पैरेलल एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं, जैसे these days, nowadays, या nowadays, इसे साथ में भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, Indians are suffering from typhoid these days। तो ये हमारी पैरेलल एक्शन को शो करता है। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एंड नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन फॉर्म की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एंड नेगेटिव की बात करें तो इज एम आर, इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म की भी बात कर सकते हैं हम,
isn't aren't। एमेंट इसका यूज़ नहीं करते हैं, हम एमेंट की जगह आंट का ही यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर को मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो ही इज राइटिंग अ लेटर। जब हम नेगेटिव बनाएंगे, he is not writing a letter। क्वेश्चन फॉर्म में हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लेंगे। इज ही राइटिंग अ लेटर। नेगेटिव फॉर्म में इज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, या कॉन्टेक्ट फॉर्म में हम बात करें इजंट ही राइटिंग अ लेटर। तो हमारे यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट हो गया है। तो हम नेक्स्ट टेंस को पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसके कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें आप नोट कर लें। So far, recently, lately, by now, up till now, yet या as yet, just, already।
ये कीवर्ड्स हैं जो परफेक्ट टेंस में, वो स्ट्रक्चर में सेंटेंस के लास्ट में यूज होते हैं। और यट, एज यट, ये नेगेटिव सेंस के लिए यूज होता है। इसके साथ हम नॉट का यूज नहीं करते हैं। और जस्ट एंड ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज होते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू सबको क्लियर कर देती हूँ। एग्जाम्पल, Hina submitted fee so far. Hina submitted the fee so far. अब हमारे यहाँ पे so far का यूज हुआ है। इट मीन्स परफेक्ट टेंस है हमारा, तो यहाँ हमें हैज, हेल्प, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैज, उसका यूज होगा। एग्जाम्पल, राकेश has not completed assignment yet. तो यहाँ पे हमारा जो टेंस है परफेक्ट टेंस है, और उसके साथ यट, हमें जो कीवर्ड है यट वो दिख रहा है, तो हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था ये नेगेटिव सेंस के लिए यूज़ होता है। तो यट जैसे हमें दिखे या एज यट दिखे तो वो नेगेटिव सेंस को शो करता है, और उसके साथ हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह he has just come here. तो जो जस्ट है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के बीच में यूज हुआ है। तो कीवर्ड्स के बाद हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की बात करें, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन फॉर्म की बात करें,
इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगी hasn't and haven't. Has, have, subject, आपकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. Has, have, सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसे समझा देती हूँ. एग्जाम्पल, we have gone for a walk. जब इसे हम नेगेटिव में लिखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में लिखेंगे, we have not gone for a walk. जब हम इसे क्वेश्चन फॉर्म में लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, हैव वी गॉन फॉर अ वॉक. नेगेटिव फॉर्म में लिखेंगे, हैव वी नॉट gone for a walk. अगर इसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज करेंगे तो haven't we gone for a walk. तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है परफेक्ट टेंस का, और कीवर्ड्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ. यहाँ पे हमारा परफेक्ट टेंस जो है वो कंप्लीट हो गया है. अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी एक्शन जो हमारा फ्यूचर में पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी भी चल रहा है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे. इसके हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं. पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन
प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस या फोर का हम यूज़ करेंगे, जिसे अभी आगे हम समझेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि सिंस और फोर का यूज़ कहाँ होता है। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम क्वेश्चन बात करें, हैज़ हैव सब्जेक्ट प्लस बीन V1 प्लस ING सिंस फोर प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की बात करें, हैज़ हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, सॉरी यहाँ पे बीन है, प्लस V1 प्लस ING सिंस फोर प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझाती देती हूँ। We have been living in Delhi for 2 years। जब इसे हम नेगेटिव फॉर्म में लिखेंगे, we have not been living in Delhi for 2 years। इसे हम क्वेश्चन फॉर्म में लिखेंगे, have we been living in Delhi for 2 years। सेम नेगेटिव फॉर्म में लिखेंगे, हैव वी नॉट लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years। तो यहाँ पे इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात हो चुकी है। यहाँ पे हमें एक नई चीज़ देखने को मिली है, सिंस और फोर। मैं आपको आगे सिंस और फोर का यूज़ कहाँ होता है, कहाँ पे हमें सिंस का यूज़ करना है, कहाँ हमें फोर का यूज़ करना है, इसे बताती हूँ अभी।
सिंस एंड फोर। सिंस का यूज हम स्पेसिफिक टाइम होता है उसके लिए करते हैं, स्पेसिफिक टाइम को मेंशन करने के लिए। और फोर का यूज हम किसी ड्यूरेशन या रेंज को बताते हैं तो करते हैं, जैसे 2 ईयर, एक ड्यूरेशन बताया 2 ईयर। और सिंस मंडे, यहाँ हमारा स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है कि मंडे की बात हो रही है। और 2 ईयर, ये 2 ईयर कोई से भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे 4 हमारा रेंज को या ड्यूरेशन को शो करता है। ड्यूरेशन ऑफ पीरियड। सिंस का यूज हम करेंगे डे, कोई भी हमें डेट दे रखी हो, मंथ, ईयर, या फिर स्टेज ऑफ लाइफ हमें दे रखा हो, जैसे सिंस चाइल्डहुड, सिंस एडल्टहुड। स्टेज ऑफ लाइफ। कोई भी ओकेजन, एग्जाम्पल सिंस होली, सिंस मैरिज, पार्ट ऑफ द डे में भी हम सिंस का यूज कर सकते हैं, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, और टाइम प्लस अगो हमें दे रखा हो तो हम सिंस का यूज करेंगे, फोर का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल सिंस 2 days अगो, या ऑल प्लस टाइम दे रखा हो तो भी हम सिंस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल सिंस ऑल द डे। और जैसे लास्ट प्लस टाइम दे रखा हो तो हम सिंस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल सिंस लास्ट वीक। अब हम फोर के यूज की बात कर लेते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी हो, टाइम से पहले, एग्जाम्पल 4, 2 ईयर, 2 मंथ, या फिर A and
टाइम प्लस और या मंथ हमें दे रखा हो। अब हमने यहाँ देखा जैसे एग्जाम्पल फॉर 2 days, यहाँ पे हमने सिंस 2 days अगो, जब टाइम प्लस अगो यूज हुआ है तो हम सिंस का यूज करेंगे, और जब न्यूमेरिक वैल्यू और प्लस टाइम यूज हुआ है तो हम फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार जैसे यहाँ पे देखो आपने लास्ट प्लस टाइम का यूज हुआ है तो हमने सिंस का यूज किया है। लास्ट प्लस टाइम, अगर द लास्ट प्लस टाइम का यूज हो तो हम फॉर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल फॉर द लास्ट वीक। ठीक है, यहाँ पे हमने सिंस और फॉर उनका यूज कहाँ पे होता है वो पढ़ लिया, और कुछ कुछ कंफ्यूजिंग है उनको भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया है, और जो आगे के टेंस है वो हम अगली क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल।